एक गांव में राजू नाम का एक कुम्हार रहा करता था। वो बहुत ही दयालु और सबकी मदद करने वालों में से था। वो मिट्टी के सामान और खिलौने बनाकर बेचा करता था, जिससे उसका सिर्फ जीवन का गुजारा ही हो रहा था। लेकिन प्रति वर्ष वह दुर्गा पूजा के बाद बहुत सारे दिए और खिलौने बनाकर दीपावली में बेचने के लिए उत्सुक रहता था, क्योंकि उस समय ही उसकी सबसे ज्यादा बिक्री हुआ करती थी। उसी प्रकार से इस वर्ष भी राजू बहुत सारे दिए और खिलौने बनाकर तैयार कर रहा था और दीपावली आने का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते दीपावली नजदीक आ गई और वह शहर के बाजार में अपने दिए और खिलौने ले जाकर बेचने के लिए तैयार हो गया। और उसने अपनी बेटी के साथ बाजार जाकर अपना एक खूबसूरत सा दुकान लगाया और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। लेकिन पहले दिन वहां पर कोई भी ग्राहक नहीं पहुंचा, जिस कारण से राजू और उसकी बेटी बहुत ही उदास होकर अपने घर वापस चले गए। लेकिन जब दूसरे दिन उसने दुकान लगाई तो कुछ ग्राहक उनके पास आए और पूछने लगे, भैया ये दिए कैसे दिए? एक के तो 5 है, बताओ कितने दूं? इतने महंगे दिए, इससे अच्छा तो मैं झालर ही ले लूं। यह कहते हुए वो ग्राहक जाने लगा। तभी छोटी कहती है, पापा इस बार भी हमारे दिए नहीं बिक पा रहे हैं। लगता है इस बार भी हम कपड़े और मिठाई नहीं खरीद पाएंगे। ऐसे ही राजू का दिन बीत रहा था और कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। जो भी आ रहा था वो 1-2 दिए लेकर जा रहा था। ऐसे करते करते दिन बीत रहे थे और दीपावली के 2 दिन बचे थे। राजू और उसकी बेटी उदास मन से अपने दुकान पर बैठे हुए थे। तभी एक व्यक्ति अपने कार से उतरता है और उसके दुकान पर आता है और वो भी उससे दिए के दाम पूछता है और कहता है, भैया ये दिए कैसे दिए? तब राजू कहता है, वैसे तो 5 के 1 दिए हैं, पर तुम 4 के 1 ले जाओ, क्योंकि कोई खरीद तो रहा है नहीं। ऐसा मत बोलिए भैया, आप मुझे 5 रुपए के ही दिए दीजिए। ये सारे दिए और खिलौने पैक कर दीजिए। लेकिन भाई साहब, आप इतने दिए के करोगे क्या? मैं ये दिए अपने घर में सजाऊंगा और बाकी के दिए और खिलौने उन गरीबों में बांट दूंगा जिनके पास दीपावली मनाने के लिए पैसे ही नहीं हैं। तभी राजू और छोटी खुश हो जाते हैं और फटाफट दिए पैक करने लगते हैं। तभी वो ग्राहक कहता है, भैया लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वो रमेश हूँ जिसकी बचपन में आपने मदद की थी। आपके दिए हुए पैसे से ही मैं पढ़ पाया और इतना बड़ा आदमी बन सका। मैं कई दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वक्त न मिलने के कारण मैं आपसे मिल नहीं पा रहा था। मैं आपका एहसान का शुक्रिया अदा कई दिनों से करना चाह रहा था, लेकिन वक्त न मिलने के कारण मैं आपसे मिलने ना आ सका। इसलिए इस दीपावली की छुट्टी में मैंने यह ठानी कि इस दीपावली में मैं आपसे जरूर मिलूंगा और आपके दिए भी खरीदूंगा। यह सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करने लगता है, क्योंकि उसकी मदद करने की आदत के कारण ही आज रमेश आकर उसके सारे दिए खरीद लेता है। और राजू कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रमेश, तुमने मेरी सारी दिए और खिलौने खरीद कर मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारी वजह से हमारा पूरा परिवार इस बार अच्छे से दिवाली मना सकेगा। हमारे दिए तो बिक ही नहीं पा रहे थे। आजकल के लोग दिए जलाने छोड़ करके चाइनीज झालर चलाने लगे हैं। आजकल के लोग दीपावली की परंपरा को भूल गए हैं। इसी के बाद रमेश उनसे सारे दिए लेकर अपने घर चला जाता है और राजू और छोटी भी बाजार से अपना दुकान समेटकर मिठाई और कपड़े खरीदकर घर वापस चले जाते हैं। इस बार की दिवाली राजू के परिवार के लिए रमेश की वजह से खुशियां भर ले आया, क्योंकि उसने उसकी मदद की थी जिसका उसे आज फल मिला है। लेकिन आप दर्शकों से अनुरोध है कि इस मॉडर्न जमाने में आप झालर तो जलाएं ही, लेकिन अपनी परंपरा को ध्यान में रखते हुए दिए भी जरूर जलाएं। मनगढ़ंत कहानी के इस एपिसोड से विदा लेना चाहता हूं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें
और आगे शेयर भी जरूर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।